सबसे पहले तो बेटे जो मैं अभी आपके टेस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से जो रिदम की गलती देखी मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की और की? कोई बता पाएगा आप में से अनम्यूट करके अपने आप को? दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की और की? दोनों में क्या फर्क है बच्चे? क को बड़ी ई और क को छोटी ई। रिदम आप ही की तो गलती निकली और आप ही कह रहे हैं, चलिए बताइए। जिस की में छोटी लगी होती है उसकी को दो सेंटेंसेस ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ओके, और जिसको बड़ी लगी होती है मैम वो ऐसी बिटवीन में यूज हो जाता है। क्या वो? बिटवीन में यूज हो जाता है। देखो आपने लिखा है जो कि, इज इट राइट? नो मैम। क्यों क्यों राइट नहीं है? लिसन टू मी मैम जो केयरफुली, बड़ी ई है, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी प्लीज बी अटेंटिव। आपकी क्लास को अटेंटिव करना पड़ता है, यहाँ सामने बैठे करना पड़ता है, तो घर में मुझे नहीं मालूम बच्चे। ये जो की है और ये की है इसमें फर्क क्या है बच्चे? व्हेन वी यूज राम और किताब, व्हेन वी यूज टू नाउन्स, दो नाउन शब्द, दो संज्ञा शब्द, ठीक है, तो उसमें क को बड़ी ही आएगी। ओके, व्हेन यू वी यूज नाउन एंड प्रोनाउन, राम का नाम नहीं मुझे मालूम, मैं उससे लिख देती हूँ किताब। नाउन और प्रोनाउन का संबंध जोड़ेंगे तो भी की आएगा, उसकी किताब। जब हम संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ रहे हैं तो क को बड़ी ही आएगी। अब यहाँ पे राम की किताब ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसकी किताब जब लिखेंगे तो उसकी को जोड़ देंगे, प्रोनाउन के साथ की जुड़ जाता है, सिंगल वर्ड बन जाता है ये, ठीक है? क्लियर हुई बात मेरी? क्लियर हुई? जब छोटी की आती है तो ये होता है दो वाक्यों में जोड़, जो दो वाक्यों में जोड़। अध्यापक ने सिखाया हमें सुंदर लिखना चाहिए। These are complete two sentences. अध्यापक ने सिखाया एक सेंटेंस है, हमें सुंदर लिखना चाहिए दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है तो क्या करूंगी मैं? क को छोटी ई से जोड़ूंगी। When we join two sentences तो क को छोटी ई से जोड़ेंगे। ओके, अब रिदम वाला जो की मैं बता रही हूं दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये भी दो सेंटेंसेस जोड़ता है। जैसे अध्यापक ने वही सिखाया, वही सिखाया गलत था। These are two sentences, separate sentences. अध्यापक ने जो सिखाया वही सिखाया गलत था। अब यहां पे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए लगेगा जो कि। अध्यापक ने वही सिखाया जो कि गलत था। अब मुझे कोई बता सकता है जो के साथ की क्यों जुड़ गया? मैंने जो की, ताकि, इकट्ठा होता है ये वर्ड, ताकि, जो कि, ये की इकट्ठा जुड़ जाता है। क्यों क्या इकट्ठा जुड़ जाता है? एनीवन? एनीवन फ्रॉम यू? बेटा नवकरण, आर यू देयर? मैंने जो के साथ की क्यों जोड़ दिया? अरे पढ़ने वालों में से हो या बस? मतलब बिकॉज होता है तो जोड़ा है। बिकॉज होता है Yes. बेटा जी।
दिमाग अंग्रेजी हिंदी में मत ले जाओ, मैंने अभी बताया। ये देखो, जब प्रोनाउन के साथ की जुड़ेगा तो साथ में जुड़ जाता है, कोई भी की हो, छोटा या बड़ा। यहाँ पे जो सो प्रोनाउन है, संबंधवाचक, तो जो के साथ ना के साथ, इसीलिए की जुड़ गया, प्रोनाउन के साथ ये साथ जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया आप बात? ये डिफरेंस ओके, ये डिफरेंस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नाउन के साथ की अलग रहता है, प्रोनाउन के साथ जुड़ जाता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जब भी आएगा वो साथ जुड़ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम के साथ होगा तो साथ में जुड़ गया, जो की। ओके, नाउ कमिंग टू विज्ञापन। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। जब हम बेटे विज्ञापन बनाते हैं तो ध्यान में रखना है कि इट शुड बी इन बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में होता है। यूज पेंसिल हियर, क्योंकि बार बार आपको इतने परफेक्ट नहीं हो कि आप पेन से फटाफट बना दोगे। यूज पेंसिल हियर बिकॉज यू आर सपोज टू रब समथिंग, जो भी आपको बनाते हुए करना हो वो आप कर सको। अब विज्ञापन है, मैं बना रही हूं जैसे साबुन का विज्ञापन, साबुन। अब मैं यहाँ पे रिन साबुन नहीं बना सकती, लक्स साबुन नहीं बना सकती, जो साबुन नहीं बना सकती, डिटोल साबुन नहीं बना सकती, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। पतंजलि साबुन नहीं बना सकती, जो ऑलरेडी है। मुझे विज्ञापन अपना बनाना है तो मुझे अपना नाम देना होगा कुछ। ठीक है, अपना ही कुछ नाम रखना होगा। तो मैं आज रख रही हूं अपने साबुन का नाम रिमझिम। रिमझिम। आपको नहीं पसंद आया तो आप कुछ और लिख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ रिमझिम साबुन। ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे हल्का सा ऐसे डॉटेड लाइन दी और लिख रही हूँ मैं रिमझिम साबुन। ठीक है, अब मैं ये डॉटेड लाइंस थोड़ा सा रब कर दूंगी। रिमझिम साबुन। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा साबुन का कुछ कवरिंग बनानी होगी। ठीक है, आधा लिखा मैंने, ऐसा शो किया कि रिम पीछे छुप गया। मैंने इस तरह साबुन बना दिया। ओके, अब मैं लिखूंगी कुछ सुंदरता को बढ़ाए। मैं इसको पूरा कर रही हूं यहाँ पे, जो भी इसे पाए। ठीक है, तीन के पैकेट के साथ, तीन के साथ एक फ्री। नीचे होगा संपर्क,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स बंद। अब मुझे साबुन की यहाँ 2-3 विशेषताएं लिखनी है। साबुन की यहाँ मुझे 2-3 विशेषताएं लिखनी होंगी। क्या? सुंदरता को बढ़ाए तो लिख दिया मैंने। हाँ, और साबुन की विशेषताएं, त्वचा के लिए कोमल, त्वचा के लिए कोमल, और साबुन की क्वालिटी, शरीर में से हाँ जी, काफी कीटाणु मिटाए। क्या मिटाए शरीर से? कीटाणु, जर्म्स। हम गंदगी साफ करें। खुश्की, खुश्क, हाँ, खुश्की मिटाए। कीटाणुओं का दुश्मन, नाश करवाए। का दुश्मन। दैट्स ऑल, विज्ञापन बन गया मेरा। हाँ, अच्छी खुशबू, ठीक लिख रहे हो। ये लो, अच्छी महक, ओके, दिस इज विज्ञापन। बात समझ में आई ना बेटा कि विज्ञापन कैसे बनाना है? एक डायग्राम जरूरी है, एक आधा इस तरह पंच जरूरी है कुछ ब्रैकेट में। ये मैंने लिख दिया, 1 के 3 के साथ 1 फ्री, ये तकरीबन साबुन देते हैं, ऐसी है। फिर 2-3 हमने क्वालिटीज लिख दी। ये हो गई हमारी विज्ञापन बच्चे। होपफुली बात मेरी समझ में आई और आप कर पाएंगे। कितनी समझ में आई ये तो आप ही जान सकते हैं बच्चे। आज साबुन का ये विज्ञापन आपको बनाना है, दिस इज योर होमवर्क। आज साबुन का अपने नाम से, डोंट कॉपी रिमझिम नाउ, रिमझिम मेरा हो गया ब्रांड। आप अपना कोई साबुन आज लेंगे और बनाएंगे। ओके जी, मैंने आज एक की और की का, हाँ जी बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? मैम मैंने आपको ये बना के भेज दिया था व्हाट्सएप नंबर पे। अभी? मैम नहीं मैम, पहले भेजा था। तो अभी दोबारा बना लो, उसमें कुछ चेंज करके बच्चे। ओके चलिए, मैम। साबुन का बन गया तो आप ऐसा कीजिए, मोबाइल फोन का बनाइए। सारे मोबाइल फोन का बनाएंगे। ना सैमसंग ना कोई और, आप मोबाइल फोन अपना निकालेंगे। ठीक है, रितेश कुछ कहना चाह रहा है? रितेश, रितेश बच्चे कुछ कहना चाहते हो? पता नहीं बच्चे हैं भी ऑनलाइन या नहीं, बस ऐसे ही मेरे देखने के लिए हैं। रितेश ने हाथ खड़ा किया था। और कुछ किसी को पूछना है? क्योंकि ये रिवीजन है। देखो कल वर्ड था, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कोई वो नहीं लिख सकते जो एग्जिस्टिंग कंपनी है मोबाइल फोन की? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, मैंने पहले ही बताया। आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, आप एग्जिस्टिंग का नाम नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपको विज्ञापन अपना बनाना है तो सैमसंग वाले ने सैमसंग कह के बनाया या किसी और ने बनाया, आप अपने नाम से बनाओ। आप अपने नाम से बनाओ बच्चे, आप अपने नाम से क्यों नहीं बना सकते? जैसे रिदम मोबाइल, विरान मोबाइल, रितेश मोबाइल, नवकरण मोबाइल, क्या हुआ, नहीं बन सकते क्या? मैम वो किसी कंपनी है वही। अरे अपनी कंपनी, आप इतने फेमस हो जाओ, अपने नाम से मोबाइल निकालो, क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? यहाँ तो आपने नंबर लेने हैं, आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं तो आपके टेस्ट बता रहे हैं मुझे। ठीक है बच्चे, तो अभी अगर आप चाहें,
वैसे तो टाइम इज लेस नाउ, आप अगर चाहें तो आई कैन रिवाइज वन लेसन इफ यू वांट, वी कैन रिवाइज। बाज और सांप एक बार रिवाइज करते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम आप कोई वर्ड का कह रहे थे जो टेस्ट में आया है। मैं वर्गाकार बताने वाली थी, वर्ग प्लस आकार, उसके हिसाब से संधि करवाने वाली थी मैं। चलो संधि के लिए समय नहीं है, यस वो फिर देखेंगे। अभी हम बाज और सांप करते हैं बेटे। बाज, बाज, बाज को वीर, बाज के बारे में मैंने 2-3 क्वालिटीज आपको बताई थी। बाज वीरता का, वीरता का क्या है? वीरता का प्रतीक। प्रतीक। हाँ, प्रतीक। प्रतीक के स्पेलिंग अब मैंने थोड़ा लिखने आने हैं वहां। प के पैर के नीचे र, प्रतीक। मनसवी आपको तो आते हैं, बाकी क्या करेंगे बेचारे। प के पैर में र, त को बड़ी ईक। हाँ एक ओके, वीरता का प्रतीक है। और क्वालिटी बताइए ईशान, और क्वालिटी बताइए उसे बाज की। हमें से उड़ना बहुत अच्छा लगता है। उसे उड़ना बहुत, ऊंचाइयों। उसे आकाश की ऊंचाइयां बहुत अच्छी लगती हैं। और मैम वह लड़ते लड़ते वीरता से उसने अपनी जान त्यागी। हाँ, उसने लड़ते लड़ते वीरता से अपनी जान त्यागी, मरते हुए भी वह उड़ना ही चाहता है। तो 3 क्वालिटीज बोर है। मैम साहसी। हाँ जी, मैम साहसी। हाँ वह साहसी। साहसी है, वीर और साहसी है एक ही बन जाता है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट सांप की जो है वो क्वालिटीज क्या है? उसे अंधेरा वो कायरता का प्रतीक है। कायरता का प्रतीक है। हाँ हाँ, और उसे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। उसे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है ना। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने बिल में ही रहना उसे पसंद है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। ओके, तो ये क्वालिटीज हम लिख देंगे तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर बन जाता है। पर क्या फायदा क्वेश्चंस के आंसर बता के भी आपको, आपने तो जो करना है वही करना है बच्चे। जैसे हमारे कल के 2 क्वेश्चन थे कि कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी, अब मेरी के स्पेलिंग आप मैरी लिखोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चे। मेरी म को ए र कोई, आप मैरी लिख रहे हो। हरिओम आपकी बात कर रही हूं मैं। मेरी भी चोटी बलराम भैया जैसी, जैसी नहीं जैसी, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। जैसी बड़ी लंबी मोटी हो जाए। नागिन, अब नागिन के स्पेलिंग आपकी क्लास को नहीं आते, क्या बोला जा रहा है सामने? देखिए नागिन, क्लियर हो रहा है। न को आ, ग को छोटी ई और न, हम फिर भी वो भी गलत लिख रहे हैं। नागिन, आप लिख रहे हैं नागीन। की तरह, तरह वर्ड क्या होता है? तरह, तरह आप लिख रहे हो तरह। अब तरह कौन सी खाई आपने? कौन सी तर खाई मुझे नहीं पता। तर होती है ना ककड़ी खाने वाली, सलाद, सैलेड, तरह। पर जमीन पर और लंबी मोटी हो जाए। अब बेर होता है या बेड होता है? बेर होता है ना वर्ड बच्चे, वर्ड होता है बेर। मैंने बेर खाया, बेर, बेर, र र र रस्सी वाला, आप लिख रहे हैं बेड खाया। मतलब आप सेब को भी मुझे लगता है सेब भ लिखते होंगे, से ब बकरी वाला। बोलते आप सही नहीं है, लिखते आप सही नहीं है ना। लेखक को आस की बूंद, ओ से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप आस की बूंद लिख रहे हैं। ओस की बूंद, बूंद भी नहीं बू, बेड़ की झाड़ी पर मिली थी। क्या यार, महाकंजूस व्यक्ति किसका अर्थ था? महाकंजूस व्यक्ति किसका अर्थ था? दमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा 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 अच्छा, महाकंजूस। ओके, व्यक्ति के स्पेलिंग नहीं आते, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आएगी? हमें मैम आपने महाकंजूस वैसे सिर्फ लिखने को कहा था। हाँ मैंने कह दिया था, मुझे मालूम था व्यक्ति गलत होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ से ठीक होगी आपकी? हाँ, तो नेक्स्ट जब भी हम क्लास में मिलेंगे वी विल टॉक अबाउट क्रिया विशेषण। एक बार क्रिया विशेषण की बात भी करेंगे, ठीक है? टिल देन ओके, गुड बाय। ओके मैम।